जय हिंद समाजवादी साथियों। कहल में डिंपल ने कर दिया कमाल, हजारों औरतें सपा में हुई शामिल। जी हाँ, आज हम बात करेंगे, जैसा कि आप लोगों को पता है, कहल की विधानसभा सीट पर यहाँ उपचुनाव होने जा रहा है और जिस उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी पूरे दमखम के साथ लगी हुई है, क्योंकि आप लोगों को पता है लोकसभा के चुनाव में इंडिया गठबंधन ने शानदार, मजबूत और बेहतरीन प्रदर्शन करके कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जो 80 में से 80 लोकसभा सीटें जीतने का दावा कर रही थी, उस दावे की हवा निकालने के बाद अखिलेश यादव जी के द्वारा उत्तर प्रदेश के अब जब विधानसभा का उपचुनाव होने जा रहा है, उसके लिए लगातार तैयारियां की जा रही हैं। जहां पर ज़मीनी स्तर पर अखिलेश यादव जो है तैयारियां कर रहे हैं और ज़मीनी स्तर पर तैयारियां करने के साथ लगातार विधानसभा उपचुनाव के लिए अखिलेश यादव जी के द्वारा जो है समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया गया है। हालांकि उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना था, लेकिन चुनाव आयोग के द्वारा मिल्कीपुर की विधानसभा सीट को छोड़कर अन्य 9 सीटों पर जो है विधानसभा उपचुनाव की तारीखों का जो ऐलान है वो कर दिया गया है। 20 नवंबर को मतदान होगा और इसी के साथ ही इसमें सबसे ज़्यादा जो हॉट सीट बनी हुई है वो है कहल की विधानसभा सीट। कहल की विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने इस्तीफा दिया और अखिलेश यादव जी के इस्तीफे के बाद जो है कहल की विधानसभा सीट खाली हुई है और इस सीट से जहां पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के द्वारा अपने उत्तराधिकारी के तौर पर अपने भतीजे मैनपुरी के पूर्व सांसद तेजप्रताप यादव को चुनावी मैदान में उतारा गया है। जहां पर तेजप्रताप यादव को चुनावी मैदान में उतारा गया, वहीं पर तेजप्रताप यादव जो है लगातार धुआंधार तरीके से चुनाव प्रचार कर रहे हैं, लगातार लोगों के बीच में और जनता के बीच में पहुँच रहे हैं। तेजप्रताप के साथ में मैनपुरी की जो सांसद हैं डिंपल यादव जी के द्वारा भी धुआंधार तरीके से चुनाव प्रचार किया जा रहा है। जहां पर डिंपल यादव जो है लगातार आधी आबादी का प्रतीक है, महिलाओं का प्रतीक है समाजवादी पार्टी में, और समाजवादी पार्टी में ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को जोड़ने के लिए भी डिंपल यादव काफ़ी ज़्यादा प्रतिबद्ध हैं और लगातार धुआंधार तरीके से कहल की विधानसभा सीट पर जहां उपचुनाव होने जा रहा है, डिंपल यादव जो हैं दिन रात मेहनत कर रही हैं, हज़ारों महिलाओं से मिल रही हैं और हज़ारों महिलाओं से मिलने के साथ ही साथ लगातार समाजवादी पार्टी का जो पीडीए का परिवार है, उस परिवार को डिंपल यादव बढ़ा रही हैं। जहाँ पर पीडीए का परिवार बढ़ा रही हैं, वहीं पर महिलाओं की जो भागीदारी है समाजवादी पार्टी में वो भी लगातार दे रही हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के द्वारा जो है पीडीए का नारा दिया गया है और जिस नारे में अखिलेश यादव जी ने पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और आधी आबादी महिलाओं का नाम का भी जिक्र किया है, तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी में दिन प्रतिदिन जो है महिलाओं की जो भागीदारी है वो बढ़ रही है। और अखिलेश यादव जी इस बात को अच्छी तरह से समझते भी हैं कि किसी भी पार्टी का, किसी भी प्रदेश का, किसी भी देश का उत्थान उद्धार तभी हो सकता है, उसमें उन्नति और तरक्की तभी हो सकती है जब महिलाओं की भागीदारी दी जाए, महिलाओं को हक और सम्मान दिया जाए, महिलाओं को बराबरी का दर्जा दिया जाए। तो अखिलेश यादव जी यह बात बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं और इस बात का ध्यान रखते हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने जो है लोकसभा के चुनाव में भी महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को टिकट दिया था और उसके बाद अखिलेश यादव जी ने विधानसभा के उपचुनाव में भी जहाँ 9 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने जा रहा है वर्तमान समय में, उसमें से 4 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहाँ पर अखिलेश यादव जी ने महिलाओं को प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में उतार कर महिलाओं को सम्मान देने का काम किया है, महिलाओं को बराबरी का हक देने का काम किया है। तो अब डिंपल यादव जी हैं वो भी अखिलेश यादव जी के रास्ते पर चल रही हैं और लगातार महिलाओं को समाजवादी पार्टी में जोड़कर कहीं ना कहीं देश और राज्य और पार्टी के आगे बढ़ाने के लिए जो है डिंपल यादव दिन रात मेहनत कर रही हैं। वहीं पर कहल की विधानसभा सीट से अब डिंपल यादव जी के द्वारा धुआंधार तरीके से जो है चुनाव प्रचार किया जा रहा है और हज़ारों संख्या में, सैकड़ों की संख्या में महिलाएं लगातार समाजवादी पार्टी में शामिल हो रही हैं और लगातार समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं तेजप्रताप यादव जी, उनके समर्थन में चुनावी जनसभाओं को भी संबोधित करके जनता से वोट मांग रही हैं।